भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इंडो नेपाल सीमावर्ती गांव बेल्हा के गुरुद्वारा सिंह सभा में ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी के नेतृत्व में गुरुवार को सिखी बचाओ धर्म बचाओ गुरुमत समागम का आयोजन किया गया था। इस दौरान 15 लोगों ने सिख धर्म में वापसी भी की थी। इस गुरुमत समागम की शुरुआत संत बाबा गुरविंदर सिंह के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्थापना दिवस पर कथा विचार एवं कीर्तन से हुई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने वहां मौजूद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुद्वारा सिंह सभा बेल्हा पहला ऐसा गुरुद्वारा है जिसकी कमेटी के सदस्यों ने धर्मांतरण के विरोध में सशक्त आवाज उठाई थी और इनके द्वारा किए गए सफल प्रयासों से ही बड़ी संख्या में लोगों ने घर वापसी भी की। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग 350 वर्षों से श्री गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा दी गई शहादत को याद करते हुए चले आ रहे हैं और वहीं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी माता एवं 4 साहिबजादों का भी बलिदान राष्ट्र के प्रति एवं धर्म परिवर्तन के खिलाफ निशावर कर दिया था। सिख इतिहास तलवार की नोक एवं खून की स्याही से लिखा बलिदानी इतिहास है जिसको हमें सदैव याद रखना चाहिए। इस दौरान सिख प्रचारक एवं वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश उपाध्यक्ष मेहताब सिंह भिंडर ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए अभिशाप है और इससे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल पीलीभीत के जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह उर्फ पीजी व अन्य पदाधिकारियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने तथा रैसिक समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह उर्फ पीजी ने कहा कि ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल सरकार के सहयोग से शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम का समापन अरदास के साथ हुआ। इसके बाद वहां मौजूद संगत को चाय का लंगर वितरित किया गया था। इस दौरान क्षेत्र की संगत ने सिख बचाओ धर्म बचाओ के संकल्प को दोहराते हुए एकजुटता का संदेश भी दिया था। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष और महान गुरमत प्रचारक सरदार मेहताब सिंह भिंडर जी, मेरे साथ जिला सचिव ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के परमजीत सिंह पीजे जी और मेरे साथ सभी सम्मानित यहाँ पर गण जितने भी सदस्य हैं। आज का मुख्य उद्देश्य सिक्खी बचाओ धर्म बचाओ समागम गुरमत समागम कराया और जिसका मकसद ये था कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी को समर्पित 350 साल पूरा विश्व मना रहा है और उसको समर्पित आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दी देश के प्रति और धर्म परिवर्तन को रोकने के प्रति। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने अपने 4 साहबजादों को 4 फर्जंदों को जो है बलिदान के लिए अग्रसर किया और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध मानवता को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्र को सशक्त करने हेतु उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह की माता जी ने भी अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने अपने पिता को देश के लिए समर्पित कर दिया, इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। अपनी माँ को भी उन्होंने बलिदान उनका भी बलिदान के लिए अग्रसर किया और साहबजादों को भी बलिदान के लिए अग्रसर किया। सिख इतिहास तलवार की नोक और खून से शाही से लिखा हुआ इतिहास है, बलिदानी इतिहास है। आज विडंबना है कि सिख कौम में आज कन्वर्जन हो रहा है प्रलोभनों के कारण और देश के प्रति जो साजिश कर रहे हैं, जो नेपाल के निकटवर्ती बॉर्डर है उस पर साजिश हो रही है, उसको प्रलोभित करके अंधविश्वास में डालकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। पीछे भी संस्था द्वारा जिसमें कि बहुत बड़ी भूमिका गुरुद्वारे के प्रधान गुरदयाल सिंह जी ने, जरनैल सिंह जी ने, छिंदर जी ने, सतनाम जी ने और जिला अध्यक्ष हमारे परमजीत सिंह जी ने निभाई थी, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में घर वापसी हुई। आज उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर 15 लोगों ने आज घर वापसी की है और जिसमें कि 2 हिंदू परिवारों के मुखियों ने भी घर वापसी यहाँ पर की है। और हम देखेंगे कि जो आज अपने घरों में वापस आ गए हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारी माता है, हमारे पिता हैं।
अगर वो भूले भटके बाहर चले गए और हमारे घर में वापस आ गए हैं तो आगे से उनको किसी प्रकार की शिकायत ना हो, उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, शिक्षा का ध्यान रखा जाए। इस क्षेत्र में सरकार की मदद से इसको सुदृढ़ किया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हम आभारी हैं, उस सरकार के आभारी हैं, पीलीभीत प्रशासन के आभारी हैं जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और यहाँ पर जो अनैतिक कार्य चल रहे थे, जो अवैध यहाँ पर धर्म प्रचार चल रहा था, अवैध चर्चे चल रही थी, उनको बंद करने का बहुत बड़ा कार्य किया। आज जो धर्मांतरण में जो लोग घर वापसी हुए हैं, कितनों की संख्या होगी? 15 लोगों की घर वापसी हुई है और जिनकी हमने यहाँ पर कहानी देखी है तो बहुत ही मार्मिक कहानी है जी। उनको किस तरीके अंधविश्वास में लिप्त करके उनका धर्मांतरण किया गया, किस तरह उनको बेवकूफ़ बना के धर्मांतरण किया गया। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज हम बात कहना चाहते हैं और ज्ञापन भी हम जल्दी ही मिल के उनको देंगे, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर जो धर्मांतरण का जो एक्ट है, जो कानून है, जो उसको सशक्त करने का कार्य किया जाए। हमारी मांग है कि 7 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो, जो कि प्रलोभन द्वारा, अंधविश्वास द्वारा, जबरन तरीके से और तरीक़ों से लालच कर दिखा के अगर किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तित करते हैं तो 7 साल से 10 साल की सज़ा हो। दूसरा, कई जगह देखा गया है कि यौन शोषण जिसमें कि अंधविश्वास लिप्त होता है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, उनका वो शोषण करते हैं। अगर ऐसा पाया जाए तो उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, यानी कि मृत्यु दंड दिया जाए या कारावास दिया जाए। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर ड्रग्स के जरिए यहाँ पर पैसा आता है जो धर्म परिवर्तन के लिए यूज़ हो रहा है, ड्रग्स को रोका जाए। चौथा, एनजीओज़ जो हैं, कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं देश के अंदर जो कि बाहर से गवर्नड हैं और यहाँ पर अरबों रुपया आता है उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए, अवैध तरीके से पूजा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए, उसको रोकने का कार्य किया जाए। एनजीओज़ के ऊपर नज़र रखी जाए, जो फॉरेन फंडिंग आ रही है उस पर नज़र दी जाए। कई ऐसे बिंदु हैं जो हमारे ज्ञापन के अंदर हैं जिसको हम मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। सर, ये जो चर्च अवैध रूप से बनी हुई हैं उनका क्या? देखिए, हमारे में कहा है अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को बंदे। पर अगर कोई भी चीज़ असंवैधानिक ढंग से है, चाहे वो कहीं कोई भी हो, अगर कोई ग्राम पंचायत की ज़मीन के ऊपर अवैध निर्माण करता है और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस कार्य को करता है, बिना सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के कार्य करता है, बिना ट्रस्ट डीड के कार्य करता है, तो असंवैधानिक है। और ऐसा होने वाले असंवैधानिक पूजा पद्धतियों को उस पर हम जरूर अपनी आवाज़ उठाएंगे और वो शांतिपूर्ण उठाएंगे और ये हमारा हक है। संविधान का एक्ट 25(2) ये कहता है कि अगर किसी तरीके का ऐसा विवश करके धर्मांतरण कराया जाए तो उसको सरकार सख्ती से निपटे। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के आधार पे गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए।